मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 13 अक्टूबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य रिवाइज कोर्स 11/3/2000। विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के, रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई भी दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं, दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। ये बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वहाँ भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ, लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हैं, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे। जो आप सोचो हमारा नाम था तो, लेकिन आज आदि से स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं। बाबा उन्हों की माला बना रहे थे। ये भी ड्रामानुसार उन आत्माओं को ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है, लेकिन वह कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वे बहुत 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 भाग्यवान हैं। क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व के कोटों आत्माएं और दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। जो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देखकर एक की विशेषताओं की माला गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हो, चाहे आदि के हो, चाहे मध्य के, बीच के, लेकिन विशेष हैं। बाबा कहते और विशेष रहेंगे, सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नज़र रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषता को जानते हो। बाबा पूछ रहे हैं, अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषता को क्या करते हो? जानते हो। बहुत अच्छा। मनाते हो। बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? सेवा में लगाते हैं और रीति से यूज़ भी नहीं करते। ये विशेषताएं परमात्म देन है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज़ किया
तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषता नहीं, बहुत विशेषताएं हैं जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपन्न, तो फिर 16 कला नहीं, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी का डिटेल है ना, कहते हैं ना, कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कोई डिटेल है तो विशेषताओं तो आप बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी ये विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियाँ भर जाती हैं। बाबा हम बच्चों को कहते, मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्म देन के अधिकारी हो। आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं। आप भी मना रहे हैं, सबका मना रहे हैं, या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? सभी याद है ना, सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं, तो सबका मना रहे हैं। सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना, तो दिल में उत्साह है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आँखों से देखते हो। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग उत्साह दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मज़ा आएगा। बाबा कहते, तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है तो वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में मैं अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में हर संकल्प का व्रत लिया तो संबंध संपर्क वाले कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो। ऐसे अपने भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया, क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन दो लक्ष्य ब्राह्मण आत्मा के रहते हैं ना, एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। ये दो विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं को, जो बीते हुए समय में भी पोता मेल देखा, हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से
वाणी से प्रतिज्ञा की, बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर, दृढ़ता। कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्वयं में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब प्रत्यक्षता ड्रामानुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। बाबा ने अंडरलाइन कराया, हर बोल सफलतापूर्वक हो, हर संकल्प सफलतापूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में गुरु कहलाने वालों को सत्य वचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हों, लेकिन भक्त कहते हैं सत्य वचन। तो ये आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना। इसलिए सत्य वचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते हैं। ये तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या? जो निकल गया हो गया तो राजा नहीं है। कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं। जो निकल गया हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना है। आज बर्थडे है, इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाएं तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा, पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी तो फिर सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा को पता नहीं क्या कर देंगे, तो सुनाएं क्या? तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। संकल्प करेंगे, अच्छा पांडव करेंगे, सुनाएं। सुनाना तो सहज है, बाबा पूछ रहे हैं, करेंगे ना? करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर्स से, डबल फॉरनर्स सब से पूछा। सभी ने हाथ हिलाया। हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। डबल फॉरनर्स के 3 ग्रुप हैं, अंतर्मुखी, मस्ताना, शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में थोड़े हैं। इस ग्रुप में मस्ताना, अच्छा मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ। सदा मस्त रहने वाले। मस्ताने का अर्थ क्या है? सदा मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप शक्ति। शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो, शुरू में जब भट्ठी बनी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे? डिवाइन जुनून टीम, नौहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो सुंदर है ना। तो ये भी ग्रुप अच्छे बने हैं। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरनर्स कुमार उठो। अच्छा, ये कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किया है बाप दादा ने डबल फॉरनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वह याद भी दिला रहे हैं। डबल फॉरनर्स के टीचर्स बहुत हैं। टीचर्स बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना सम्मान रूप में देखते हैं क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को ये हक मिलता है, जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो ये मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुरली धारण कराना, ये टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरनर्स में भी देखा जाता कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, ये भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी
बासमान बनना ही है। लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द है निरंतर अटेंशन। अच्छा, भारत के टीचर्स उठो, भारत के टीचर्स भी कम नहीं हैं। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नज़र से देखते हैं? वे क्लास की मूल्य सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान हैं। बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादियाँ तो एक फॉरेन में रहती, एक मधुबन में रहती, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर हैं या निमित्त पावन पांडव भी हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर्स बहने हैं, पांडव भी हैं जिनको बड़े भाई कहते हो। पांडव तो जरूरी है ही। शक्तियाँ और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चला। चाहे पांडव थोड़े थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। आनंद किशोर, विश्व किशोर शुरू के हैं, तो पांडवों का साथ तो है ना। लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज़्यादा हैं जो निमित्त बन जाती हैं। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो। हर एक का पार्ट है, लेकिन विदेश में ये विशेषता है कि पांडव भी टीचर्स बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का शास्त्र का कराने वाले, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाले। तो ऐसे टीचर्स होना तो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो। परमात्म गुण, परमात्म शक्तियाँ आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं कि फलानी टीचर ने बोला नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। ये ग्रुप्स अच्छे बनाए हैं, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करती हैं। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली ना, अच्छा है। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एकानामी और सर्व खजानों के एकानामी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे का जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, उमंग सामने रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक साहिब याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। दादियों से दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। आज माला में आप सब आए हैं, माला याद की है ना, आदि की स्थापना की, तो उसमें आप माला के मन के थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाज़ा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाज़ा खोलें, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य को पूरा करना पड़ेगा। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नज़र कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नज़र जाती है। नज़रों में तो सभी को बिठाया है, क्योंकि बाप की नज़र कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नज़र तो सभी नज़र में है, सभी नूरे रतन। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हैं, मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा। वरदान दे रहे बाबा, अलग काल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अलग काल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थ अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अब भी अलग काल के सहारे के किनारे को छोड़ दो,
कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। ये सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र है, धोखेबाज हैं। एक बाप का सहारा ही छत्रछाया है। स्लोगन: नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। नॉलेजफुल ये है वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले, माना शक्तिशाली बना ले। ओम शांति।